बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत चरहे। शुरुआत उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बेहद अहम खबर से। समाजवादी पार्टी में मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के शामिल न किए जाने पर नाराजगी का दौर खत्म नहीं हो रहा है। आज होने वाले अखिलेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में उनके चाचा और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव शामिल नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि शिवपाल यादव इटावा में हैं। सूत्रों के मुताबिक कौमी एकता दल के शामिल न किए जाने से शिवपाल यादव नाराज हैं और इसी वजह से उन्होंने कैबिनेट विस्तार कार्यक्रम से दूरी बना ली है। इससे पहले कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय के पीछे शिवपाल यादव ही थे। उत्कर्ष चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। उत्कर्ष, जिस पर सभी की निगाहें थी, वो नाराजगी क्या अब जग जाहिर भी होती जा रही है? शिवपाल यादव के इस कार्यक्रम में शामिल न होने की क्या ठोस वजह पार्टी की ओर से बताई भी गई? बिल्कुल प्रशांत, ये जो नाराजगी का दौर है समाजवादी पार्टी में वो खत्म नहीं हो रहा है। जहां तक रही बात वजह की, तो वजह तो यही बताई जा रही है कि शिवपाल सिंह यादव इस वक्त इटावा में हैं, तो वो लखनऊ में होने वाले इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार एक बड़ा कार्यक्रम होता है, सरकार का कार्यक्रम होता है, और अखिलेश सरकार का ये संभवतः आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार है। ऐसे में ये जरूरी था कि शिवपाल यादव एक बड़े कद्दावर मंत्री हैं, परिवार के एक बड़े सदस्य हैं, तो उनको वहां मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वो उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। इस पूरी वजह जो बताई जा रही है वो यही, सूत्रों के अनुसार जो वजह है वो ये है कि शिवपाल सिंह यादव कौमी एकता दल विलय के चेहरा बने हुए थे। कौमी एकता दल का विलय उन्होंने कराया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने संबोधित किया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उन्होंने नेताजी से पूछकर कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय कराया था। इसके बाद जब पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में कौमी एकता दल के विलय को रद्द कर दिया गया, ऐसे में अखिलेश यादव की इमेज तो बहुत अच्छी हो गई, समाजवादी पार्टी की इमेज तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन सवाल जो उठने लगे राजनीतिक महकमों में वो शिवपाल सिंह यादव पर उठने लगे, क्योंकि विलय उन्होंने कराया, चेहरा वो थे। तो लगातार जब उन पर सवाल उठ रहे थे और उनका ये कहना था कि उन्होंने नेताजी से पूछ कर ये विलय कराया, ऐसे में उनकी नाराजगी सामने आ रही है और आज वो होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल नहीं होंगे। बिल्कुल, लेकिन उत्कर्ष, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पार्टी की ओर से जवाब ये आ रहा है कि वो लखनऊ में नहीं है, इटावा में, इसलिए इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन जो शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले आज मंत्री बनेंगे वो भी तो तमाम लखनऊ के नहीं है, वो भी तो बाहर से ही आएंगे। आखिर बाहर हैं तो इतने अहम कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर रहे हैं। क्या ये समझा जाए कि बहुत कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रही है पार्टी? बिल्कुल प्रशांत, ये एक ऐसा जवाब है जिसको आप सामने तो रख सकते हैं, लेकिन इसे ठोस नहीं मान सकते हैं। आज मंत्रिमंडल का विस्तार है, पार्टी के तमाम विधायक, पार्टी के तमाम मंत्री जो कि लखनऊ से संबंध नहीं रखते हैं वो भी वहां मौजूद होंगे, कई बड़े नेता वहां मौजूद होंगे। ऐसे में शिवपाल सिंह यादव को जब पता था, और ये बात कई दिनों पहले से, करीब एक सप्ताह पहले मुख्यमंत्री ने टाइम लिया था मंत्रिमंडल विस्तार के लिए, 25 तारीख से पहले 23 तारीख को ये समय निर्धारित हो चुका था, तो शिवपाल सिंह यादव इस अनुरूप भी अपना कार्यक्रम बना सकते थे। लेकिन ऐसे में वो इटावा में मौजूद हैं। ये साफ तौर पर है कि वो कारण सामने जरूर रखना चाहते हैं, लेकिन ये ठोस कारण सामने आता नहीं दिखाई दे रहा है। शुक्रिया उत्कर्ष आपका इस पूरी जानकारी के लिए। दरअसल उत्तर प्रदेश में आज अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। यूपी में 2017 में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में माना यह जा रहा है कि अखिलेश सरकार का यह आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार होगा। चुनाव के मद्देनजर इस विस्तार को वोटों के विस्तार की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है और इसीलिए इसमें जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। खबरों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार में 4 नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। साथ ही साथ पिछले दिनों कौमी एकता दल के विलय को लेकर खड़े हुए घमासान में कुर्सी गंवाने वाले बलराम यादव को फिर से मंत्री बनाया जा सकता है। जिन 4 नए चेहरों को जगह दी जा सकती है उनमें प्रमुख रूप से जो नाम चर्चा का विषय है, लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक शारदा शुक्ला, इनके अलावा समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अंबिका चौधरी, पूर्व मंत्री नारद राय और रविदास मेहरोत्रा को जगह दी जा सकती है। हालांकि इनके अलावा किसी मुस्लिम चेहरे को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाने की उम्मीद की जा रही है। इस विस्तार में अखिलेश यादव कई मंत्रियों के विभाग बदल भी सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में किन चेहरों को शामिल किया जाएगा ये हम आपको बता दें। ये लोग बन सकते हैं मंत्री: बलराम यादव, इनकी वापसी हो सकती है, अंबिका चौधरी, नारद राय, रविदास मेहरोत्रा, शारदा शुक्ला और जियाउद्दीन रिजवी। ये वो नाम हो सकते हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में एक जगह दी जाएगी।